अरस्तु अरिस्टोटल ने कहा था, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, लेकिन जो फ्रूट निकलता है वो निहायत ही मीठा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर विद माय टीचर्स में एक ऐसे ही डॉक्टर से जिनसे बड़ी खौफ खाते थे डॉक्टर प्रसाद पहले। जी जी। लेकिन उन्होंने भी बहुत ही एक अमिट छाप छोड़ी है आपके जीवन पर। और हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर यूके जैन साहब की, जो इत्तेफाकन एक नए डिपार्टमेंट से हैं। हम एनाटॉमी के बारे में काफी बात करते आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यूके जैन शायद ऑर्थोपेडिक्स से थे। जी जी। कहाँ मिले और कैसे शुरुआत हुई? देखिए, जब हम लोग, मैं आपको ले जा रहा हूँ सन 72 और 73 में। जब हम लोग, मैं 70 में मेरा एडमिशन हुआ और 72-73 में, क्योंकि ऑर्थोपेडिक क्लिनिकल डिपार्टमेंट है तो 3rd ईयर 4th ईयर में आदमी ऑर्थोपेडिक की पोस्टिंग होती है। तो एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट उस विभाग की ऐसी रेपुटेशन थी कि बहुत ही सख्त विभाग। ऐसा क्यों माना जाता था? ऑर्थोपेडिक वाले हैं तो हड्डी तोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो सभी ऊपर से नीचे तक, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो एम के गोयल साहब, प्रोफेसर एम के गोयल, जो आपके वार्डन हुआ जो हमारे, जब मैं स्टूडेंट था 70 में तो मेरे वार्डन हुआ करते थे। उनके बारे में बहुत सी बातें मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद एन श्रीवास्तव साहब थे, फिर जो है वो जे.एन. कक्कड़ साहब थे, सोफिस्टिकेटेड, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। और फिर जो है वो यूके जैन साहब थे। यूके जैन साहब, वहीं से हमने इनका नाम देखा, इनको देखा, ये यूके जैन है। ओपी सिंह साहब थे, जो हमारे बड़े ब्रदर डॉक्टर बी दास साहब थे, उनके क्लास फेलो थे वो। और विनीत शर्मा थे, जो मेरे से जूनियर थे लेकिन उस विभाग में टीचर थे। तो ऐसे इन लोगों से मुलाकात हुई। तो उसमें जब यूके जैन साहब को हम एज ए स्टूडेंट पहली बार देखा तो हम लोग बहुत खौफ खाते थे, सबसे खौफ खाते थे। वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे हम, बस जो नेचुरली हमसे जूनियर, उससे क्या हम खौफ खाएंगे। लेकिन ये कि जो हमारे से सीनियर थे वो सबसे हम लोग डरते थे। हम ही लोग नहीं, सारे स्टूडेंट, लड़के लड़कियां सब डरते थे कि उस विभाग से पोस्टिंग किसी ढंग से मतलब पूरी हो जाए। तो वहीं पे यूके जैन साहब से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ऐसे लगता था बहुत ही रूखे से आदमी हैं, कभी ज़्यादा हंसते भी नहीं थे और डांट डपट भी लगाते थे पढ़ाने में। क्लासेस के दौरान सब पता लगता है। वहाँ फ्रैक्चर क्लिनिक होती थी, उनमें इन सबों से मुलाकात होती थी। एज ए स्टूडेंट हम लोग भी जाते थे। पीजी लोगों को ये लोग कैसे, जो एमडी, जो एमएस कर रहे थे, कैसे उन लोगों को भी कैसे इंटरेक्शन, कैसे डांट पड़ती थी। यही नहीं, टीचरों से नहीं, वहाँ के जो चीफ रेजिडेंट, जो रेजिडेंट का टॉप होता है, उनसे भी हम लोग डरते थे। तो वो विभाग का जो खौफ अभी भी वो मन में, वो शुरू से ऐसा बना हुआ है कि उस विभाग से बच्चे लोग खौफ खाते थे। मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए, और मेरे ख्याल से जो हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि टीबी का ऑर्थोपेडिक्स से क्या लिंक है कि आप लोगों को ये इंटीग्रेशन सोचना पड़ता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है 3rd ईयर में? हाँ, नहीं, ऐसा ना, एमबीबीएस में तो हमारा टीबी से मतलब नहीं था। एमबीबीएस में तो हम एज एमबीबीएस स्टूडेंट थे जी। तो उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने जाते। लेकिन बाद में मेरा संबंध यूके जैन साहब से और हुआ कि बाद में जब मैंने एमडी किया, एमडी के दौरान एक थीसिस करनी पड़ती है। अच्छा। तो उस थीसिस का मेरा सब्जेक्ट जो है वो, उसमें पल्मोनरी टीबी के मरीज तो हम लेते ही लेते थे। हमने 50 मरीज हड्डी के, स्पाइनल टीबी के लिए। अच्छा, हड्डी का टीबी? हड्डी का टीबी। ओके। और उसमें हमारा रिसर्च था कि भाई जो हड्डी के टीबी या पल्मोनरी टीबी, यूरिन में जो बैक्टीरिया पॉजिटिव होता टीबी का, क्या है उनका, कैसे है, क्या रोल होता है, वो रिसर्च थी। तो वहां से जो हड्डी का केस, जैन साहब ने मेरी मदद करते थे और वहां से हम लाते थे और उस पर हम रिसर्च भी करते थे। तो इस तरह हमारा, जैन साहब एक यूपी का जर्नल भी हड्डी का छापते थे और जो ये एडिटर इन चीफ थे, उसमें मेरा पेपर भी छापा उसी अपने जो थीसिस से। तो उससे थोड़ी सी इनके संबंध और बढ़े। लेकिन मन में वही है कि बहुत ही, मतलब ये लोग बहुत ही, हम लोग हमेशा खौफ खाते थे, उनसे मिलने में डर लगता था।
तो प्रोफेसर जैन आपके शायद को गाइड भी थे ना? हाँ, थीसिस थीसिस में? में, हाँ, क्योंकि हड्डी के केसेस मैंने लिए थे तो हम को गाइड भी थे, और मेरे संग पेपर भी इनके संग मैंने एक छापा, वो हड्डी वाले पोर्शन का। ओके। ये जो खौफ वाली बात आपने कही, तो एक होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि भाई बड़े सख्त हैं, बड़े टेरर है इन लोगों का, या इन पर्टिकुलर डॉक्टर का, या इस विभाग का ओवरऑल। पर ऐसा कुछ देखा आपने प्रत्यक्ष रूप से? आपके सामने कुछ हुआ जब वो कोई उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर नजर में आया हो? चाहे प्रोफेसर जैन हो, चाहे ओपी सिंह जी हो, कोई ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है? देखिए, ऐसा था, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो इनका विभाग वो एक मतलब कॉरिडोर था रेडियोलॉजी विभाग के, वही था डिपार्टमेंट। तो जब लेक्चर या क्लिनिक में जाते थे तो उसी से जाना आना पड़ता था। एक दिन देखा हम लोग जा रहे थे, उसमें लड़कियां भी 5-6 रही होंगी, तो ओपी सिंह और शायद जैन साहब भी थे उसके साथ में। हम लोग जब डिपार्टमेंट के नजदीक पहुंचने लगे तो देखा वो लोग सामने पड़ गए और उन्होंने डांटना शुरू किया। अच्छा। खासकर लड़कियों को। तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, ये क्यों डांट रहे हैं, क्या हो गया? लड़कियां तो ठीक से हमें चल रहे हैं, हम लोग, क्योंकि उस विभाग में हमेशा एप्रन में और बहुत टिप टॉप रहना पड़ता था। दाढ़ी नहीं बड़ी होनी चाहिए, किसी को तो दाढ़ी बड़ी है उन्हीं को निकाल बाहर कर देते थे। अच्छा। आज तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? तो ये सब अपना ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो हमने देखा कुछ लड़कियां, उन्होंने 4-5 को रोका और डांटने लगे। तो हमारे कुछ हम लोग के समझ में नहीं आया, लड़कियां हमारे बैच की थी। तो बाद में पता लगा कि उन्होंने जब बताया कि तुम्हें 2-3 लड़कियां ऐसी थी, चोटी, डिपार्टमेंट का नियम था लड़कियों को चोटी जो बांधनी है वो एप्रन के अंदर डालना है। अच्छा। वो लड़कियां गलती से उस दिन एप्रन के बाहर उनकी चोटियां। और ऐसा क्यों कि एप्रन के अंदर ही रहे? वो एक डिसिप्लिन। वैसे फैक्ट्री में होता है आमतौर पे कि भाई किसी मशीनरी में फंस सकता है बाल। नहीं, यहाँ नहीं ऐसा। पर वो डिसिप्लिन था, एक डिसिप्लिन था, एक रूल था, वो अनरिटन रूल था। जैसे मैंने कहा, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमको सफेद ड्रेस, सफेद शर्ट, पैंट, ब्लैक सॉक, ब्लैक शूज, ब्लैक टाई, बाल कटे हुए, वो रूल नहीं है, वो एक अनरिटन रूल है। अच्छा। तो जो लोग ऐसे, यहाँ इस विभाग का था, भाई जाइए वहां तो अप्रैल में जाइए, सही से जाइए, बाल बने होने चाहिए, दाढ़ी कटी होनी चाहिए, सब चीजें मतलब टिप टॉप होना चाहिए। शायद वो सिखाते होंगे भाई स्मार्ट कैसे बनूं। तो प्रोफेसर यूके जैन और प्रोफेसर ओपी सिंह ने दिखा दिया आपके सामने, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि देखिए आप लोग सही से आइए और डिसिप्लिन में रहिए, लड़कियां चोटी सब अंदर करके आएंगी। उसके बाद कभी किसी लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी, जब तक वो पोस्टिंग हुई कुछ दिन, तब तक वो हमेशा अंदर करके आती थी।